हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। आज हम लोग सी टेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले, जो 30 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो हिंदी में सी टेट के एग्जाम में हिंदी से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो रहता है वो गद्यांश और पद्यांश दिया रहता है, जिसमें से उसी में से छाट करके हमें उसका आंसर करना रहता है। तो चलिए हम लोग हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, बच्चे के मस्तिष्क के विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है। बच्चे के मस्तिष्क में विशेष भाषा अधिगम यंत्र जन्म से ही होता है। यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए चॉम्स्की, ऑप्शन बी स्किनर और ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी वाइगोस्की। तो चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है उसमें विशेष भाषा अधिगम जो होता है जन्म से ही होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने कहा था बच्चों में भाषा विकास का अनुकरण और पुनर्वलन के परिणाम के रूप में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कक्षा में वाक्य ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है। अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्वर विज्ञान, ऑप्शन बी अर्थग्राम, ऑप्शन सी वाक्य विन्यास और ऑप्शन डी आकृति विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वर विज्ञान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है। यह कथन सीधे सीधे किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए दिया चॉम्स्की, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पियाजे और ऑप्शन डी वाइगोस्की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पियाजे। भाषा बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास का सिर्फ एक पहलू है, यह कथन पियाजे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही क्रम है? तो ऑप्शन ए में दिया है प्रत्यक्ष बोध, फिर अनुकरण, प्रतिपुष्टि और ड्रिल। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित क्रम होता है प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि और ड्रिल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, वाचन बोलना किसका प्रकार्य है? तो ऑप्शन ए दिया दृश्य इंद्रिय, ऑप्शन बी भाषिक इंद्रिय, ऑप्शन सी श्रवण इंद्रिय, ऑप्शन डी स्पर्श इंद्रिय। तो वाचन बोलना किसका प्रकार्य है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषिक इंद्रिय का प्रकार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किसके संबंधित है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी चॉम्स्की और ऑप्शन डी वाइगोस्की। तो सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा चॉम्स्की से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही है कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना ले। अध्यापक किससे प्रभावित है? तो ऑप्शन ए दिया कार्यात्मक उपागम, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक उपागम, ऑप्शन सी संरचनात्मक उपागम और ऑप्शन डी कोश विषयक उपागम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संरचनात्मक उपागम। अध्यापक कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रहा है कि शिक्षार्थी ध्वनिग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना ले। अध्यापक संरचनाता उपागम से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जब बच्चे शब्द हाव भाव के संयोजन के बाद दो शब्दी वाक्यों जैसे माँ, जूता, दादी, साथ, मैं भी आदि वाक्य में अभिव्यक्त करते हैं तो यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया दो शब्दी संक्षिप्त वाक्य, ऑप्शन बी दिया कूजन, ऑप्शन सी बबलाना और ऑप्शन सी डी रोना। तो देखिए दो शब्दी संक्षिप्त वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? ऑप्शन ए दिया स्वच्छ भारत मिशन, ऑप्शन बी दिया एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन सी दिया सर्व शिक्षा अभियान और ऑप्शन डी डिजिटल इंडियन कैंप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एक भारत श्रेष्ठ भारत। क्या है? तो मुख्य भारतीय भाषा विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक रूप से अधिकार प्रदान कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत कूट वाला एनकोडर है? ऑप्शन ए दिया प्रेषक, ऑप्शन बी संकेत, ऑप्शन सी
चैलन या धारा, और ऑप्शन डी ग्रहणकर्ता। तो इसमें से संकेत या कूट या फिर बनाने वाला एनकोड, संकेत या कूट बनाने वाला एनकोडर कौन है? तो ऑप्शन ए प्रेषक हो जाएगा, इसलिए प्रेषक ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के पास भावनाएं, अनुभूति, विचार और सभी अपने जीवन के अनुभव को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, भाषा के प्रयोग द्वारा स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। इस स्थिति में भाषा का कौन सा प्रकार संलग्न हो जाएगा? तो ऑप्शन ए दिया अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी सूचनात्मक, ऑप्शन सी अंतःक्रियात्मक और ऑप्शन डी संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अभिव्यक्ति, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है? इसमें से कौन सी तकनीकी भाषा उच्चारण सिखाने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाएगी? तो ऑप्शन ए दिया गीत गाना, ऑप्शन बी कविता पाठ, ऑप्शन सी स्वर पठन और ऑप्शन डी कहानी लिखना। तो देखिए इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी लिखने में आप लोग भाषा उच्चारण तकनीक का प्रयोग नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। जब शिशु व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तान में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि बा बा बा, ना ना ना, यह किसका उदाहरण है? बबलाने का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। भाषा अधिगम सामान्यतः उद्दीपन प्रक्रिया संबंध का विषय है, जिसे प्रतिरूप अभ्यास, अनुकरण और कंठस्थीकरण द्वारा अर्जित किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी। यह कथन किससे संबंधित है? व्यवहारवादी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग के हिंदी पेडागोजी का। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पठन कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए दिया सस्वर पठन, ऑप्शन बी बारीकी से पठन, ऑप्शन सी निष्कर्ष निकालने के लिए पठन और ऑप्शन डी संक्षिप्त रूप से प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है पठन कौशल के लिए? तो ऑप्शन डी संक्षिप्त रूप का उपयोग। तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।